Most welcome student. This is Utkarsh Tiwari. We are moving the next topic. This is related to atomic structure, and here we are actually discussing the three-dimensional structure of orbitals. Clear? Now, first of all, we know that the first orbital is this is S orbital. We know that this is spherical shape. Now you see the first one I draw over here. This is S orbital. You must remember that this is electron are distributed like that way. We can also draw this one is like that way. You see, we draw like that way. This is actually called contour structure. कंटूर वर्ड यू ऑलरेडी स्टडी. जहाँ पे नदी गिरती है तो उसको वहाँ पर बालू इकट्ठा होती है, उसको बोलते हैं कंटूर फॉर्म. एंड दिस वन इज ए कंटूर स्ट्रक्चर. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज कंटूर स्ट्रक्चर. सेम वे कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है उस जगह को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स. ठीक है, ये हम लोग इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं. ध्यान से समझिएगा. थ्री डायमेंशन में तो थ्री डायमेंशन के बेस पे ये एस ऑर्बिटल है. ये कम्प्लीटली एक्स वाई जेड तीनों में कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक्स वाई और जेड में. क्लियर? ये एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो ये थ्री डायमेंशन रहता है, थ्री डायमेंशन में अरेंज रहता है ये एस ऑर्बिटल. क्लियर? ये सभी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसीलिए ये कैसा रहता है? नॉन डायरेक्शनल. कैसा रहता है? नॉन डायरेक्शनल. सभी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. क्लियर? इसीलिए नॉन डायरेक्शनल कहलाता है. अब हम लोग बात करेंगे कि जिस तरीके से ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया 1s, ये 2s, ये 3s. इस तरीके से एक के ऊपर एक रखे रहते हैं. इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें p ऑर्बिटल की, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एस, तो इससे याद रखिएगा नोड इसमें ज़ीरो रहते हैं. और जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो जगह क्या कहलाती है? एंटी नोड. ठीक है, एंटी नोड माने मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हम लोग बात करते हैं p ऑर्बिटल, उसमें px, ये z, ये y, ये yz, ये y, दिस वन इज ए. ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ये क्या चीज़ रहती है? एंटी नोड. ये कैसा रहता है? नोड. इसी तरीके से सेकंड की बात करें हम लोग, एक्स एक्सिस में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसकी क्या है? डायरेक्शन है एक्स. तो इसीलिए कैसा हो जाता है? डायरेक्शनल. ये डायरेक्शनल नेचर का रहता है. और जिसमें ये मूव करता है, ये चीज़ हम लोग को मालूम है, वो क्या कहलाता है?
nodal plane. This is called nodal प्लेन. जिसमें है नहीं वही उसकी नोडल प्लेन है, यानी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कहाँ पे मूव कर रहा है, एक्स वाई वाई जेड में. अब उसी तरीके से हम लोग बात करें पी वाई, तो पी वाई किस तरीके से है, ये पी वाई है, याद रखिएगा. पी वाई में ये हो गई नोड, ये है एंटी नोड. दिस इज एंटी नोड एंड दैट वन इज नोड. ये रहता है z एक्सिस, ये है y, ये है x. नोडल प्लेन क्या हो गया, नोडल प्लेन हो गया जिसमें वो नहीं, z x. क्लियर, ये नोडल प्लेन हो गया. अब हम लोग बात करते हैं पी एक्स बात की, पी वाई बात करी, अब हम लोग बात करते हैं पी जेड की. तो आइए हम लोग पी जेड की तरफ चलते हैं. पी जेड, ये पी जेड है और ये रहती है नोड. ये एंटी नोड, ये नोड, नोडल प्लेन कौन सी रहती है, क्या है, z एक्सिस में है, तो नोडल प्लेन क्या हो गई, x एंड y. उसी तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल में पहला डी एक्स वाई, z एक्सिस है, ये y है, ये z है, ये x. डी एक्स वाई बनाने के लिए हम लोग को केवल ध्यान रखना है कि एक ही दो ही हम लोगों को प्लेन बनाने पड़ेंगे, एक्स एज वाई. ये एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, इसमें डबल डबल शेप रहता है, याद रखना. दिस इज डबल डम्बल शेप. पी कैसा था हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे, दिस इज डम्बल शेप. ये टू प्लेन में मूव कर रहा है. ये हम लोग की उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एंटी नोड है, ये एंटी नोड्स हैं. ये एंटी नोड है, ये नोड है. नोडल प्लेन टू रहेंगे, जिसमें वो है x और y में, जिसमें नहीं मल्टीप्लिकेशन zx और yz. इसी तरीके से डी एक्स वाई के बाद आता है डी वाई जेड. तो हम लोग ने क्या बनाया, ये y और ये z, ये y है, ये z.
फर्स्ट लो, सेकेंड। ये एंटी नोड्स हैं। ये एंटी नोड है, ये नोड है। नोडल प्लेन जिसमें वो है y और z में, ठीक है, उसको उसी का ही मल्टीप्लिकेशन x से कर देंगे, यानी एक्स वाई और z x। इसी तरीके से हम लोग थर्ड की बात करेंगे, डी जेड एक्स, ये x है, ये z है, z, ये x, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। ये नोड, ये एंटी नोड, नोडल प्लेन किस में था, z और x में था, y z और x y, ये हुआ। अब हम लोग आते हैं और डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये x है, ये y हुआ, ये x, ये पूरा का पूरा उसी में है x में, और ये पूरा का पूरा y में। ये नोड, ये एंटी नोड, नोडल प्लेन कैसा रहा, नोडल प्लेन की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। तो नोडल प्लेन ये है किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो नोडल प्लेन ये 45 डिग्री, 45 डिग्री ऑफ ईच लोड। डी जेड स्क्वायर देखेंगे हम लोग, डी जेड ये हुआ, ये नोडल प्लेन ये कोन में रहती है। ये कोन है, ये कोन शेप जो रहता है,
This is called nodal plate. Cone up and down. Clear? Now the last one is F, orbital. Not regular and complex, लेकिन कुछ ठीक रहते हैं कभी कभी, तो उनके नाम होते हैं डी एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फर्स्ट, डी वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टी जेड एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये रेगुलर नहीं होते, इसलिए इनके स्ट्रक्चर बताया नहीं जा सकता, कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए बताया नहीं जा सकता। तो बाकी के जितने बते हैं हम लोगों ने समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।